भंवरों से लड़ो तुम लहरों से उलझो, भंवरों से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे तुम किनारे किनारे। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। यदि आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, इस तरह से ऑप्शन रखते हैं और आप सफलता की कहानी, सफलता का इतिहास रचना चाहते हैं, सफलता अपनी मंजिल पर, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आपके चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम रह जाते हैं। क्योंकि आप उतनी मेहनत आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको लगने लगता है कि शायद ये नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, दूसरा कर लेंगे ना, दूसरा अगर नहीं होगा तो तीसरा कर लेंगे, मेरे पास तीसरा ऑप्शन है, मेरे पास चौथा ऑप्शन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, नहीं होगा तो क्या दिक्कत, हम तीसरा कर लेंगे। लेकिन बात दरअसल ये है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव अगर पूरी ताकत के साथ आप जब काम करेंगे ना, यकीनन 110% लिख के देता हूँ कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार एक राज्य में बहुत छोटी सेना थी, बहुत छोटी सेना थी, और किसी ने खबर दे दिया, कोई मुखबिर ने इन्हें खबर दे दिया कि जो है ना, आप 2 दिन के बाद आपके राज्य पर, पड़ोसी राज्य की बहुत बड़ी सेना है, वो राज्य आप पर अटैक करने वाला है, आप पर हमला करने वाला है। तो ये सुन करके राजा घबरा गया, राजा को डर हो गया कि शायद अब मेरा मरना तो तय है। तुरंत सभा बुलाई, सभा बुलाते हैं और मंत्रियों से सबसे राय मांगते हैं कि अब बताओ क्या करनी चाहिए। तो मंत्री कहते हैं कि वो तो 2 दिन के बाद अटैक करेगा ना, ऐसा करते हैं राजा साहब, हम पहले ही अटैक कर देते हैं। तो राजा कहते हैं हमारे पास उतने सैनिक नहीं है, उनके पास बहुत बड़ी सेना है, और वो जो है ना, हम लोग को मरना तय है, हम लोग नहीं सकेंगे उससे। कहा कि आप उसके अभी 2 दिन के बाद उसका प्लान है ना यहाँ पे आने का, अटैक करने का, हम अभी अगर जाएंगे तो अभी उसका जो है ना प्लान नहीं है, अभी उसकी तैयारियाँ नहीं है, अभी अधूरा है, और वो संभल नहीं पाएगा और उनकी हार हो जाएगी। तो राजा को ये बात पसंद आ गया, तुरंत आदेश देते हैं सारे सैनिकों को तैयार होने के। सारे सैनिक तैयार होते हैं, और उसके सैनिक कम होने की वजह से गांव के, ये राज्य के कुछ नागरिक भी उनके साथ हो लेते हैं, उनके साथ चलते हैं। और जब चलते चलते एक नदी मिलती है, और नदी पर छोटा सा पुल था, पुल पार करते हैं, और उसके बाद पड़ोसी राज्य में प्रवेश करते हैं, और वहाँ पर प्लानिंग करते हैं, और राजा साहब पीछे मुड़ते हैं और पुल को जला के ख़त्म कर देते हैं। और राजा साहब कहते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन अब नहीं है, अब कोई विकल्प नहीं है, या तो करो या तो मरो, चाहे तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ उस पर अटैक करिए और उस पर हमला करके उसको हरा दीजिए, या तो मर के यहाँ से जाएंगे। अब ये मौत आंखों के सामने थी, और पूरी ताकत के साथ वो लड़ते हैं, सारे सैनिक और सारे जनता पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, और विशाल बड़ी उतनी उसकी विशाल सेना, उतनी उसकी पड़ोसी राज्य की इतनी बड़ी सेना को कुछ पल में ही उनको गिरा देते हैं, कुछ ही देर में उन्हें गिरा देते हैं, और उस पर विजयी पा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपके पास विकल्प रहेंगे, तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। उस पड़ोसी राज्य के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने पुल भी जला दिया था, छोटी सेना थी, और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना थी, और उस बड़ी सेना को हराना आसान नहीं था, हिल रहे थे, कांप रहे थे ये। लेकिन तैयारी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ इन्होंने अटैक किया, और ये जीत गए। आपके पास आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा हो कोई मायने नहीं रखता है, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है कोई मायने रखता है, आप भी तो उससे कम नहीं है ना, आप भी तो विशाल है ना, आपके अंदर तो वो सारी एनर्जी है ना जो बहुत से लोगों से अलग बनाती है। आपको बस मन बनाने का देर है, आपको बस उठने का देर है, आपको बस लड़ने का देर है, इतना सा का ही देर है। उसके बाद देख लेना फिर कैसे सफलता की कहानी रचते हो।